सोच के देखो एक चीज, जैसे कि जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के दौरान कुछ लोग होते हैं जो पास हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उस एग्जाम के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट थी उसने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया। कहने का मतलब है एग्जाम जिस चीज की चाहत थी उसकी, वो चीजें उस कैंडिडेट ने नहीं दिया, वो फेल हो गए, और जिसने उस एग्जाम की चाहत को पूरा कर दिया वो पास हो गए। इसी तरीके से मार्केट में भी चीजें काम करती हैं। दोस्तों होता क्या है, हमारा जो पूरी मार्केट है वो हमारा पूरी मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर काम करती है। यानी कहने का मतलब है मांग और पूर्ति के बेसिस पर। अगर जब कभी भी हमारी मांग ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, या फिर हमारी सप्लाई ज्यादा हो जाए, मांग कम हो जाए, तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों में अंतर हो जाता है। एक प्रकार से दोनों डेविएट करने लगते हैं। जैसे ही डेविएशन आती है डिमांड और सप्लाई में, तो इसी तरीके से क्या होगा, हमारा मार्केट फेल हो जाता है। क्योंकि मार्केट की अल्टीमेटली डिमांड क्या होती है, मार्केट क्या चाहता है कि हमारी डिमांड और सप्लाई अगर दोनों बराबर हैं तो हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, यानी कि न ज्यादा मार्केट में ज्यादा डिमांड ही है न मार्केट में ज्यादा सप्लाई है। तो एक प्रकार से डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। इसी तरीके से जरा सा भी अगर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है, चाहे वो मार्केट डिमांड में मिले चाहे वो मार्केट सप्लाई में देखने को मिले, अगर दोनों ही इसी तरीके से अगर डेविएट कर रहे हैं एक दूसरे से, हमारा मार्केट अल्टीमेटली फेल हो जाता है। संतुलन की स्थिति में तब आएगा जब आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाती है।